एक सीरियल देख रहा था, ब्लैक वॉरेंट। उसमें आपको हमने देखा और आज मंच पर साथ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसे महान विभूति को अपने शहर में उनका आना स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में हमारे मुनीश्वर मिश्र जी, जो पत्रकार के रूप में सब लोग जानते हैं, मंच पर विराजमान भाई पंकज जायसवाल जी, जो इस स्कूल के हमारे चेयरमैन हैं और जिनका इस प्रयाग के इस तरह की गतिविधियों में वो सहयोग देना और इस गतिविधियों को चलते रहने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान। और इस जैसा कि आप बताया भाई कमरुल जी ने कि किस तरीके से आप कन्या को हम लोगों ने देखा 60 साल की पहले की तो बात याद आई है, लेकिन आज जिस रूप में ये खड़ा है, ये शहर का ही नहीं, जनपद का ही नहीं, बल्कि प्रदेश का ही एक बहुत ही माननीय विद्यालय के रूप में इसकी प्रतिष्ठा स्थापित हो चुकी है। मैं इनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे बीच में हमारे भाई कमरुल हसन सिद्दीकी जी, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, और यहाँ पर हम लोग स्कूल जीवन से हम लोग साथ में हैं। हमारे भाई कमरुल जी के बाद मनमोहन सिंह तन्हा जी, जो कुछ ज़्यादा ही जब भाव में आते हैं, लेकिन है उनके शब्द में, और यही शब्द जो होते हैं ना, यही हिमालय में भी चढ़ा देते हैं और यही समुद्र में भी डाल देते हैं कभी। तो इनसे बहुत ही सतर्क रहना चाहिए जब कभी। लेकिन कई ऐसी जगहों पर न केवल लेखनी की शूरवीर रहेंगे, लेकिन जब समाज को, राष्ट्र को कभी जरूरत पड़ती है, तो ये जो हमारा सिख समुदाय है, वो समाज में सेवा करने में जिस तरीके से अग्रणी है, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए अन्य लोगों को। और हमने तो देखा है, चाहे वो कोविड रहा हो, बाढ़ हो, उस समय जान की परवाह किए बिना कैसे अपने पूरे को लेकर के, अपने पूरे सिख समाज को लेकर के आप लोगों ने दिन रात करके सेवा की है। मैं उनका प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा कि संयोजक का नाम सबसे अंत में आता है पूरे आयोजन को, अगर कुर्सी से इम्तियाज भाई को हटा दिया जाए और कोई कहे गाजी इम्तियाज गाजी अगर नाम ले, तो सबसे कोई बड़ा भारी भरकम व्यक्ति होगा, साथ से कम नहीं होगा। और ऐसा व्यक्तित्व कभी कभी न्यायमूर्ति अशोक जी से हमारे भ्राता है हमारे। अब हम पिछले फ्लैशबैक में जाएंगे तो फिर आपको बड़ी लंबी कहानी सुनानी पड़ेगी। हमारे पूज्य श्रद्धेय भ्राता स्मरणीय शंकर गुप्ती जी मामा जी हमारे थे, उनके सुपुत्र। और हम लोग तो एक इटावा हिंदी सेवा निधि का मैं न्यासी हूँ और लगभग 35-40 साल से एक कितने बड़े न्यास से जुड़ा हुआ हूँ। और उसी का मैं देख रहा हूँ कि जब से हम लोग 92-93 से जब से माननीय अटल जी, न्यायमूर्ति जी, और जो पिक्चर जिन्होंने बनाई थी, क्या नाम, चाणक्य की जो बनाई थी सीरियल, चंद्र प्रकाश जी, उनको जब सम्मानित किया गया था लखनऊ, उसके बाद जब उन्होंने न्याय की स्थापना कराई, लगातार पूरे देश भर के गुणीजनों को, पूरे देश भर के साहित्यकार को, विशिष्ट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को जिस प्रकार से इटावा में ऐसी जगहों पर बुला करके बड़े बड़े राज्यपाल, माननीय न्यायमूर्ति गण, मुख्यमंत्री जी, ऐसे महान विभूतियों से बुलाकर सम्मानित करते हैं। और न केवल एक सिर्फ हिंदी भाषा के, विभिन्न भाषा भाषी लोगों को बुलाकर सम्मानित करने की जो प्रथा उन्होंने चलाई है, वो प्रथा दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है और उसका अनुसरण बड़ी बड़ी संस्थाएं आज कर रही हैं। तो आज हम लोग भी बैठे हैं, तो मैं उसी फ्लैशबैक में चला जाता हूँ, सोचता हूँ कि आज भाई गाजी जी ने, ये व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति, अशोक जी से मैं बात करता हूँ कि कैसे संभव है कि इतने सीमित
सीमित साधनों के बावजूद इतने बड़े बड़े आयोजन को कर लेना, इतनी बड़ी बड़ी पुस्तक का प्रकाशन कर लेना, इतने बड़े बड़े लोगों को बुला लेना, और कुछ ना कुछ तो व्यक्ति जब कर्म करता है तो उसके अंदर सामर्थ्य, उसके अंदर आत्मशक्ति अपने आप आ जाती है, उसका जीता जाता स्वरूप हमारे विद्यार्थी साहब। जैसा कि आपने कहा कि मैंने एक बार कहा और श्रद्धेय राजेंद्र गुप्त जी यहाँ आ गए, तो एक बार आग्रह करे और वो अपनी स्वीकृति मिल जाए। तो ये इसके पीछे उनका त्याग, उनका परिश्रम, उनका कर्म, उनकी भावना। मैंने इन्होंने भी 1-2 साल पहले एक पुस्तक निकाली, उसमें 20वीं सदी के लोगों का नाम है, 21वीं सदी के लोगों का नाम, उसमें 200-300 नाम जो जुड़े। तो गाजी साहब बताते कि मैंने पर्सनली एक एक व्यक्ति से जाकर के बैठ करके उनके बारे में जाना, तब जाकर के इस पुस्तक में लिखी। ये छोटी बात है, हम लोग 5 जनों से दिन भर नहीं मिल पाते, एक एक व्यक्ति से। शरीर जी बैठे हुए हमारे सामने, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, इनके पिताजी बाबू साहेब बहादुर जी को कौन नहीं जानता, जो न्याय के क्षेत्र में जिनका। हमारे सामने रतिवाहन जी बैठे हुए हैं, हमारी बहन जो इस यहाँ की हमारी प्राचार्य हैं, यहाँ डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी, ये हमारे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के समाज में काम करती हैं। डॉक्टर ममता गुप्ता जी, तो ऐसे बहुत से लोग जिनको मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। हमारे सुरेंद्र सिंह जी चीफ इंजीनियर, उनके सुपुत्र भी हमने उनको देखा, कहीं नाम किया जा रहा था कुछ समय। तो या तो हमसे एक पीढ़ी के पीछे के लोग यहाँ मिल रहे हैं, या हमसे एक पीढ़ी के आगे के लोग मिल रहे हैं। तो ये एक संगम का जो क्षेत्र बना दिया है हमारे गाजी इम्तियाज साहब ने, इसके लिए भी इनको बधाई देना चाहिए। यहाँ कितनी बड़ी बड़ी विभूतियों को लगाई। मैं अंत में बहुत लंबा नहीं करूँगा, हमारे बहुत से सम्मानित वक्तागण, हमारे मुख्य अतिथि जी बैठे हैं, हमारे सामने बहुत से लोग जिनको आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, और सम्मान संस्था ने उनको सम्मान देकर के अपनी संस्था का नाम, अपनी गुफ्तगू का नाम उसको और उसको बढ़ाया है। मैं इसके लिए एक बार अपने गाजी इम्तियाज साहब का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, तब जाकर के समाज में एक समरसता स्थापित होती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, और बहुत सी चीज़ें जो जटिलताएं हैं समाज में, दिमाग में आज के समय में बहुत सी ऐसी जटिलताएं हैं जिसके बाद आप दिन प्रतिदिन के दिनचर्या में उस चीज़ को, उसका निदान नहीं ढूंढ पाते, समाधान नहीं ढूंढ पाते। लेकिन जब ऐसे बौद्धिक समागम में आप आते हैं, ऐसे कार्यक्रमों में आप जब आते हैं, तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो उद्बोधन होता है, एकाध अंश, एकाध शब्द, एकाध वाक्य ऐसे उसमें से निकल जाते हैं अपने आप, जो आप अगर ग्रहण कर लें तो आपके जीवन की बहुत सी समस्याओं का समाधान अपने आप होता है। आज देश के अंदर, मैं सिविल डिफेंस में हूँ, सिर्फ 1 मिनट में, देश के अंदर जिस तरह की स्थितियाँ चल रही हैं, मैं सब लोग सब चीज़ जानते हैं, लेकिन मैं सिविल डिफेंस में रोज ट्रेनिंग, अभी भाई पंकज जायसवाल जी ने 3 दिन पहले इसी विद्यालय में कम से कम 1000 बच्चों को बुला करके हम लोगों की मॉक ड्रिल कराई और सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दिलाई। डॉक्टर रंजना त्रिपाठी जी, ममता जी, लोगों ने मिलकर, तो मैं धन्यवाद इस मन से भी उनको देना चाहता हूँ। और हम लोग लगातार किसी न किसी कॉलेज में प्रतिदिन जा रहे हैं, बड़े से बड़े कॉलेज में बच्चों को बुला कर युद्ध की विभीषिका के बारे में और उससे कैसे अपने आप को बचाया जाए, इस पर विचार हो रहा है। मैं बात को यही खत्म कर रहा हूँ, शब्दों के शूरवीर जो लोग हैं, इनको लोगों को समझाना चाहिए कि युद्ध समस्या का हल नहीं है। और इसके लिए मैं पुनः एक बार आज के इस कार्यक्रम में आपने मुझे आमंत्रित किया और हमको 2 शब्द आपके बीच में रखने का अवसर दिया, मैं इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और माननीय न्यायमूर्ति जी का, द्वय न्यायमूर्ति जी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने छुट्टी के दिन, अवकाश के दिन, परिवार के बीच में आदमी ज़्यादा रहना चाहता है, बावजूद उसके इतना समय दे करके आप लोगों को सम्मान देने के लिए आज यहाँ पर आए और उनको खड़े लेकर के आपने सम्मान दिया है। मैं अपनी तरफ से उनका और भाई गाजी इम्तियाज जी और उनके पूरी टीम का
जिसका किसी भी रूप में सहयोग इस संस्था को मिला है और आगे भी मिलता रहेगा, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आदरणीय अनिल कुमार गुप्ता अन्नू भैया। गाजी साहब के व्यक्तित्व पर जो बात हो रही थी, दो पंक्तियां मुझे याद आती हैं। आज मुझे लगता है कि इन्हीं के लिए मैंने लिखी हुई थी कि देखने में तो था एक छोटा सा कतरा, लेकिन देखने में तो है एक छोटा सा कतरा, लेकिन जब खंगाला गया तो उसमें समंदर निकला। अब इसे खंगाल गया। और मैं समय को विलंब किए बिना, क्योंकि आदरणीय न्यायमूर्ति महोदय बैठे हैं बहुत देर से, ये प्रेम है उनका, स्नेह है। छुट्टी के दिन जैसा कि अन्नू भैया ने बताया, हर व्यक्ति की अपनी एक व्यस्तता होती है। उस व्यस्तता के बावजूद और हमारी शुरुआत में अव्यवस्था के बावजूद इस शैलेंद्र जी ने जो अपना स्नेह दिया है, हम उसके लिए आपके आभारी हैं। और अब मैं इन चार पंक्तियों के साथ बहुत ही आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ आदरणीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार गुप्ता जी को आवाज दूंगा कि ख्वाहिशों पे अपनी कुछ पहरा भी होना चाहिए, ख्वाहिशों पे अपनी कुछ पहरा भी होना चाहिए, दो घड़ी के वास्ते तन्हा भी होना चाहिए, जिससे मिलकर मुश्किलें आसान सी लगने लगे, जिंदगी में दोस्त एक ऐसा भी होना चाहिए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें आदरणीय न्यायमूर्ति अशोक कुमार।